एक और हादसे के बारे में आपको बताते हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में यह बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पर खालापुर तहसील के इरशालवाड़ी गांव में देर रात भयंकर लैंडस्लाइड हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर कई घर मलबे के नीचे दब गए। पहाड़ की मिट्टी और पत्थर गांव में आ गिरी, जिसमें करीब 25 से 27 घर इनकी चपेट में आ गए हैं और 10 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। रात का वक्त होने की वजह से ज्यादातर लोगों को पता नहीं लग पाया। अब तक 98 लोगों को निकाल लिया गया है। 21 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एनडीआरएफ सहित दूसरी एजेंसियों के 500 से ज्यादा कर्मचारी मलबा हटाने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी घटनास्थल पर पहुंचे। तेज बारिश की वजह से बचाव कार्य में मुश्किल यहां पर आ रही है और अब भी कुछ लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही है। घायलों को लाने के लिए 2 हेलीकॉप्टर भी तैयार रखे गए हैं, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। इरशालवाड़ी जो है, यहाँ पर ऊपर पहाड़ पे एक गढ़ के नीचे ये बस्ती बसी हुई है और इसमें 45 से 47 घर है। उसमें से 15 से 17 घर जो है मलबे के नीचे आए हैं और बाकी लोगों को बचाव कार्य बचाने का काम शुरू है। एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ के, टीडीआरएफ के लोग हैं और जो लोकल रेस्क्यू टीम है वो भी काम कर रही है। रायगढ़ में हुए दुर्घटना के बाद जहां राहत और बचाव का काम जारी है, तो वहीं उन गांव वालों को जिन्हें वहां से सुरक्षित निकाला गया है, उन्हें एक सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। लेकिन अगर आप यहां पर भी ध्यान दें तो क्योंकि अब भी ये कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने में लोग वहां पर मौजूद हैं जो फंसे हुए हैं, तो ऐसे में उनके वजह से यहाँ पर एक तरीके से जो मातम है वो साफ तौर पर देखने मिल रहा है। हम भी इनके प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए इससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं या इनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे आप समझने की कोशिश करें कि हालात कितने गंभीर हैं। अब भी कई परिवार हैं जिनके बारे में कोई पता नहीं चल पाया है। उनके जो लोग हैं वो किस तरह से हैं, सुरक्षित हैं या नहीं, वो पता नहीं चल पाया है और इसी के चलते बड़े पैमाने पर जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो परेशान हैं। कल रात की ये घटना है और इसके वजह से यहाँ पर आपने देखा कि जो राहत और बचाव का काम है और भारी बारिश की वजह से भी कई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं यहाँ पर भी जहाँ पर लोगों को रखा गया है, उससे समझ में आता है कि हालात कितने गंभीर हैं। कुछ लोग हैं जो अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए या रिश्तेदारों के बारे में जब जानकारी मिली तब यहाँ पर पहुंचे थे, हालांकि इनके रिश्तेदार बच गए। तुमचा कोण होता वरती? तुम्ही सांगत होते कोण होता वरती? वरती नाही, ते सगळे खाली आलेली ते वरती गेलेले आणि तिथे कोण राहायचं तुमचं? माझी बहीण आहे. तुमची बहीण. ते कधी तुम्हाला सापडली, कसं झालं? आहे ना बहीण आली किती वाजता आली? 10 10:30 ला. ती पण अडकली होती का की नाही, ते पळाली, लोक अडकली तर ते पळाले. त्यांचा थोडा घर अडकला. पोरगा अडकला होता? नाही, थोडा घर अडकला. थोड़ा घर अडकला। तो इनका कहना है कि जो इनकी बहन है वो ऊपर रहती थी, इनके घर पर जैसे ही कल रात को भूस्खलन हुआ और समझ में आया कि ऐसी चीजें हो रही हैं, तब वो वहां से अटक गए, वो हट गए वहां से और सुबह जब रिश्तेदार पहुंचे तब उन्होंने इनसे मुलाकात की। लेकिन ये जो आप मेरे पीछे आप ये आवाजें सुन रहे हैं लोगों के रोने की, ये काफी परेशान करने वाली आवाजें हैं और ये एक ऐसे समय में हो रहा है जब अब भी बड़े पैमाने पर लोग फंसे हुए हैं। उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि क्या कुछ हो रहा है और यहाँ पर केवल इंतजार किया जा रहा है और जो इनका दुख है वो समझा जा सकता है कि किस तरह से है। तो ये एक दूसरी पहलू यहाँ पर है जहाँ पर राहत और बचाव का काम और बाकी चीजें जा रही हैं, तो वहीं परिवार वालों में फिक्र साफ तौर पर नजर आता है। यहाँ से करीबन 2 घंटा आपको 1.5 से 2 घंटा पैदल चलना होगा और इस पहाड़ की चोटी पर इन लोगों का घर था जहाँ पर ये पूरा भूस्खलन का हादसा हुआ है और पैदल चलने के अलावा वहां पर कोई जाने का रास्ता नहीं है जहां पर सुरक्षा के लिए लोगों को ले जाया जा रहा है। ऊपर से सुरक्षित लोगों को लाना भी, अगर उन्हें चोट लगा हो तो वो भी अपने आप में एक चैलेंज है, लेकिन लोगों को यहाँ पर लाकर रखा जा रहा है और यहाँ पर भी जो लोग हैं वो परेशान हैं, दुखी हैं और उन्हें नहीं पता कि उनके करीबी फिलहाल कहाँ पर हैं या किस हालात में हैं। रायगढ़ से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।